नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1987 का जन्म है, लगभग 35 साल के आसपास की इनकी उम्र है, 35-36 साल के आसपास। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, चौड़ा हाथ है, स्वतंत्र काम करेगा। हाथ अगर कहा जाए तो कुछ कालापन लिए है, ऐसे में जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, उंगलियों में इस जगह पे गैप है, मेहनत के अनुरूप जो है परिणाम मिलता रहेगा। एक बात अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, कहीं ना कहीं ये जो है धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, घर में जो है तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, दवाइयों पे पैसे, धन इत्यादि चीज़ों को व्यय होने को दिखाता है। एक बात वहीं पे अंगूठे पे ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा। यहाँ पर रेखा कट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा सावधानी रखनी है, किसी प्रकार के कर्ज, उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों में ना पड़े। मतलब ये तो जीवन का हिस्सा है भाई, कर्ज लेना है, कर्ज देना है, ये तो समय चलता रहेगा, लेकिन हमेशा सावधान होकर चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये रेखा अगर कहें तो ऊपर जाके जो है दो फाड़ में बट रही है। दो फाड़ में बटने का मतलब ये कहलाता है किसी सहयोगी, किसी करीबी के कारण, और खासकर अगर कहा जाए महिला, हमेशा सावधान रहिएगा, नहीं तो महिला के कारण बेइज्जती भी होगी और नुकसान भी होगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, सौभाग्य की निशानी। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, धन आएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। एक बात, कामधाम में लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये भी कहलाता है कि ये हिस्सा लंबा होता है तो समाज में जहाँ पर काम करते हैं लोगों का प्रेम भी मिलता है, लोग मानते भी हैं। ये पहला पर्व अगर कहें तो पेट का रोगी, शराब, मदिरा, पान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पेट से संबंधित और लीवर से संबंधित समस्या होगी। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है, अच्छा संकेत है। तीसरा पर्व लंबा है, मूडी स्वभाव, मन हुआ तो काम किया। हालांकि ऐसे लोग मेहनती होते हैं लेकिन अपने मूड के हिसाब से ही चलते हैं। शनि की दूसरे पर्व पे अगर कहा जाए तिल है, धन आएगा, रुकेगा नहीं। धन आता खूब है लेकिन रुकता नहीं है। यहाँ पर अगर देखें दो रेखाएं अगर कहें तो काफ़ी गैप लेके चल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से ये सामान्य कहलाता है, लेकिन काम धाम से संबंधित चीज़ों में अगर कहें तो व्यक्ति को वृद्धि देता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के घर परिवार में पितृदोष से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। ये कहीं ना कहीं पितृदोष से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता भी है। एक बात, सूर्य की उंगली अगर कहें लंबी, सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक है, समाज में प्रतिष्ठा है, अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए मिला जुला सा है, यश भी मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला पर्व कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा का है। ऐसे लोग कभी तो बहुत मेहनती हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही मन नहीं होता काम करने का, ठीक है। एक बात वहीं ये भी कहा जाता है दूसरा पर्व पे कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये सब नाम, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। बुध की उंगली सामान्यतः छोटी है, जल्दबाजी बहुत रहती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मूडी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग समय समय पे डिफीट खाते हैं। डिफीट खाने का मतलब हो गया कि उसने कहा ये कर दो, उसने वो कहा वो कर दो, उसने कान में आके डाल दिया और कर गया और नुकसान हो गया। ये वाली स्थितियाँ, हमेशा अपने बुद्धि पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि दूसरे की बुद्धि पे। यहाँ पर अगर ये तिल है तो ऐसे में कहा जाएगा कि आपको जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, स्किन की प्रॉब्लम होगी, पेट खराब होगा। एक बार पैर, और खासकर अगर कहा जाए दाहिने पैर में साटिका नस चढ़ आना इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। अगर ये भी तिल है तो पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे अगर ये रेखा अगर देखें तो बहुत अच्छी घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो दाहिने साइड में जाए, देखिए दो तरीके की रेखा होती है, एक होती है ये होती है। ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो लाभ तो मिलेगा, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये इसके संकेत देती है। यहाँ पर एक तीरनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ वाहन, गाड़ी से संबंधित सिरदर्दी भी व्यक्ति को होगी। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा अंदर जा रही है, नशा इत्यादि चीज़ें मत करिएगा, नशे से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है, उसके बाद परेशान करती है। एक बात वहीं पे ये भी कहा जाता है कि कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है। शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को भावुकता देती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में
दिक्कत भी देती है। पढ़ने से संबंधित चीज़ों में पढ़ नहीं पाता या पढ़ने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ये इसके भी स्वभाव संकेत देती है। वहीं हृदय रेखा अगर कहा जाए 3 रेखाओं में बट रही है, ये एक अच्छा संकेत है धन के दृष्टिकोण से। ये व्यक्ति की मेहनत है, ये व्यक्ति की मेहनत है, ये व्यक्ति का धन है। और ये अगर कहा जाए तो बस अपने स्वभाव को देख के चलिएगा। ऐसे लोग मना नहीं कर पाते, ऐसे लोग अगर कहा जाए भावुक हो जाते हैं। और भावुकता बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं कहलाती है। सब चीज़ों में भावुक होना बहुत बेहतर नहीं है। थोड़ा सा हमेशा सावधान रह के चलिए और प्रैक्टिकल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य पे अगर कहा जाए रेखा है, सूर्य के हिस्से पे रेखा होने का मतलब यहाँ मिलने का मतलब धन से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है, धन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य के क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठा है, एक रेखा आगे जा रही है, ये तो भी थोड़ा लंबी होगी, थोड़ा बढ़ेगी और जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति के लिए बेहतर कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि अभी आपका काम धाम से संबंधित चीज़ें सामान्य है। 4-5 महीने से अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी तेज़ी से बढ़ने लगी, मतलब व्यवस्थाएं बढ़ने लगी। साल 2024 भी अच्छा है, साल 2025 भी अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए, इस पे 2 रेखाएं होने का मतलब कभी संतान के नाम से भी काम कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। पास पास की रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा संतान के नाम से काम करना आपके लिए उचित कहलाएगा। बुध का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, ये भी एक अच्छा संकेत कहलाएगा। जीवन रेखा सीधी है, ऐसे में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं 37-38 साल से मेहनत भरपूर मात्रा में, लेकिन परिणाम भी आपको मिलेगा। जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम भी मिलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए अपना मकान देगी। रेखा ऊपर से 2 फाड़ में बट रही है, तो ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें कभी भी लीजिए, देख दाख के लीजिए, सोच समझ के लिए और मुहूर्त के अनुसार लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये रेखा अगर कहीं पितृदोष का निर्माण करती है, मस्तिष्क रेखा टूट रही है, मानसिक रूप से पीड़ा देती है एक बार। वहीं ये भी कहा जाता है घर परिवार में जो है किसी ना किसी बात को लेके जो है ये तनाव इंगित करती है। ऐसे लोगों को अपने घर परिवार में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, चीज़ों को देख के चलना चाहिए। वहीं ये भी कहा जाता है जब भी मस्तिष्क रेखा टूटती है तो पत्नी के स्वास्थ्य का, पत्नी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये रेखा आपके व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, अभी हल्की है, जैसे जैसे ये गाढ़ी होगी वैसे वैसे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखा मिल गई इसी में। ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य रेखा का इसमें मिलना, भाग्य सपोर्ट करेगा, मेहनत भरपूर मात्रा में मांगेगा। ऐसे लोग दिमागी रूप से जो है ना थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, ऐसे लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ समय के अनुसार जो है चला करता है कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, जिसके कारण अगर कहा जाए मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। समय के अनुसार चलने का मतलब होता है फ्री माइंड काम नहीं कर पाते हैं, एक भ्रम मन में बना रहता है। वहीं ये रेखा आगे निकल गई, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। पत्नी को कष्ट देती है ये रेखा, पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी को लेकर तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। वहीं आपका शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, लेकिन ये विलासिता को दिखाता है, ये सेक्सुअल चीज़ों में जो है दिमाग बहुत तेज घूमता है, ये इसके संकेत देता है। जैसे इस समय पे भी जो है थोड़ा सा इन सब चीज़ों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन सतर्क होकर चलिएगा और किसी के कारण बेइज्जती हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साल 2023, साल 2024, साल 2025 का आधा ये पीरियड अगर कहें तो ये उत्तेजना ज़्यादा दिलाएगा, अफेयर कराएगा या किसी के प्रति आकर्षण कराएगा। कोई ऐसे चक्कर मत फंसेगा जिसमें बदनामी हो, ठीक है, जिसमें आपकी बदनामी हो। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहें तो सामान्य उठा है, चंद्रमा का क्षेत्र अच्छा है। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, मंगल को भूमि कहा जाता है। शुक्र अगर कहा जाए खाना पीना है। ऐसे में कहा जाएगा कोई भी ऐसे काम कर सकते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हों, ठीक है। ज़मीन से जुड़ने का मतलब प्रॉपर्टी का काम हो गया, घर में किसी प्रकार का कोई सामान हो गया जो घर में यूज़ होता हो, चाहे वो आपका जो है लोहे का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे फर्नीचर का हो, कुछ भी, ठीक है, उससे संबंधित काम आपके लिए अच्छा है, वो काम आपके लिए बेहतर है। अब आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, धन की बात करें तो अच्छा है, धन से संबंधित ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयु के इस पड़ाव से आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन जाएंगी, ठीक है। 38 साल 39 साल से आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन जाएंगी, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे एक बात।
वहीं पे अगर कहें तो 48 साल से लेके 51 साल के बीच का पीरियड अगर कहें संघर्ष कराएगा, तनाव देगा मानसिक रूप से। ये भी कहा जाएगा कि हमेशा व्यक्ति को पानी का सेवन ज़्यादा करना है, पानी वानी ज़्यादा पिया करो। इसमें जो है ना पेट और किडनी से संबंधित चीज़ों पे असर पड़ेगा आने वाले समय में, अभी नहीं, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो पानी उनी का सेवन ज़्यादा करो, उल्टा सीधा मत खाओ पियो, शराब मदिरापान मत करना है। ऐसे लोग शराब मदिरापान करते हैं। पैसे की बचत नहीं होती, तो पैसा तो एक अलग विषय हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। पैसा रुकने में दिक्कत आती है, मैं उपाय आपको भेजूंगा, उसको करना। काम आपका ठीक है, 2-3 महीना अच्छा चलता है काम, उसके बाद 2-3 महीना नॉर्मल चलता है। देखो इसमें हाथ का रंग ही अगर कहा जाए ये दिखाता है कि व्यक्ति का, मैंने शुरुआत में ही बोला था, उतार चढ़ाव काम को लेके, ठीक है। और ऐसे हाथों को जितनी हो सके हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और पितृदोष के उपाय ऐसे लोगों को करने चाहिए। पितृदोष की शांति करा देना भी किसी विद्वान आदमी से पितर पक्ष में एक ही बार कराना होता, करा के काम खत्म करना। मेरा व्यवसाय साझेदारी का है। देखो व्यवसाय की अगर मैं बात करूँ साझेदारी की, ये है साझेदार, ठीक है। इसके अलावा अगर कहा जाए इस जगह से भी साझेदारी देखी जाएगी। इसके अलावा अगर कहा जाए ये साझेदारी है, तो मैं मना नहीं करूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा साझेदार पे डिपेंड मत होना। बाकी ठीक है, साझेदारी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि घर परिवार के लोग या रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा साझेदारी करने से परहेज करना, नहीं तो नुकसान खाओगे। इसके बाद आपने पूछा है मैं अगर किसी से कर्जा उधार लेता हूं तो समय उतर जाएगा क्या? देखो कर्जा इसमें अगर कहा जाए राहु है, राहु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा टूटी है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तो रेखा शनि और सूर्य के बीच में जा रही है। ऐसे लोगों को कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ये सावधानी मांगता है, ये कहता है कि देख दाख के दीजिए। ऐसे लोगों को हमेशा उधार देना और उधार लेना देख दाख के करना, नहीं तो जैसे आपने देखते होंगे कि पैसा वैसा किसी को देते हो तो मिलता उलता नहीं है, या मिलता है तो उसके लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है और संबंध भी खराब हो जाते हैं, वाली स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो मैं ही कहूँगा कि कोई भी उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधान रह के चलो, नहीं तो आपके लिए ये गड़बड़ है। अब जैसे ये सब रेखाएं बहुत अच्छी रेखाएं अभी ये बन रही हैं, ये आकस्मिक धन लाभ अचानक से व्यक्ति को सफल करती हैं। अभी का पीरियड ठीक है, आपका काम बढ़ेगा, परेशान ना हो, ठीक है, काम बढ़ेगा, निश्चिंत रहो। रही मकान वाली बात, प्रॉपर्टी वाली बात, 2025 और 26 का पीरियड है। इस पीरियड में आप प्रॉपर्टी बना लेना, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें आपकी बन जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और प्रॉपर्टी होगी निसंदेह। कम से कम जो है ऐसे लोगों के पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं, 2 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बात, इसके बाद ये तो हो गया आपके प्रश्न। जैसे ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, निचला मंगल अच्छा है, ठीक है। मौका मिलने तो जमीन का भी काम करना, वो भी आपके लिए ठीक है। बहरहाल अभी जो कर रहे हो वही करते रहो। उसके साथ में मैं कह रहा हूँ ये सब रेखाएं अगर कहा जाए सपोर्ट करती हैं। बस ऐसे लोग अगर मैं कहूँ जैसे ये रेखा है, ठीक है, उसके साथ में ये अगर तिल है, तो ऐसे लोग अगर कहा जाए पहले तो कर जाते हैं, बाद में पछताते हैं, अरे फालतू यार गलत निर्णय ले लिया, गलत कार्य कर दिया, गलत पैसा खर्च कर दिया, और गलत मैंने उसको ये इतना धन दे दिया, बताओ नुकसान हो गया। कोई भी काम करो धैर्य से तसल्ली करो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव देती है, एक बार पत्नी का दिखवा लेना जब कभी समय मिले, आपके लिए बेहतर होगा। ये रेखा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर जाके काम नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर भी रहते उसी के इर्द गिर्द काम करना पड़ेगा, ठीक भी है। शनि के आसपास जो है हृदय रेखा रुक रही है, मेहनत बहुत शनि कराता है। शनि अगर कहा जाए मंदा ग्रह कराता है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह कराता है। ऐसे में कहा जाएगा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी वाली बात, तो आपकी प्रॉपर्टी बनने जा रही है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। प्रॉपर्टी भले छोटी हो बड़ी हो, लेकिन कुछ ना कुछ लेने जा रहे हो। जो समय मैंने बताया कुछ ना कुछ लेने जा रहे हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी काम अगर कहा जाए अच्छा चलेगा, काम के लिए परेशान मत हो। कुछ संतान को लेके चिंताएं इस समय पे ज़रूर होगी, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है उसमें कहीं किसी प्रकार से। जो उपाय मैं आपके पास व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा उन उपायों को करना। रही आने वाले समय या लाइफ की बात करें, ओवरऑल लाइफ की बात करें, तो कोई चिंता नहीं है।
मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अरबों रुपया कमा लोगे। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, घर गाड़ी वाहन मेंटेन हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।